Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Question number 14. It is given that now we have T set and universal set. T में हमने क्या लिखना है? मल्टीपल्स ऑफ 4 बट 16 से लेस हो. एंड यूनिवर्सल सेट में हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं और 24 के फैक्टर्स हों 24 के बट वो पॉजिटिव इंटीजर्स हों. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, list all the elements in T and universal set in set notation. Now 4 का टेबल 4, 8, 12 एंड 16 से लेस. देन यूनिवर्सल सेट हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने थे 1, 2, 3, 4 बट 24 के फैक्टर्स भी हों. अब 1 में भी 24 आता है, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 6, 8, 12 एंड 24. दीज आर फैक्टर्स ऑफ 24 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है टी एंड यूनिवर्सल सेट की. ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया एंड देन दिस वन इज़ टी. अब उसमें क्या था 4, 8, 12. नाउ यूनिवर्सल सेट में क्या है 1, 2, 3. अब 4 तो इंक्लूड हो गया यहाँ पे, इसलिए हमने दोबारा नहीं लिखा. देन हमारे पास है 6, देन 8 भी हमारा इंक्लूड हो गया, 12 भी. तो देन लास्ट में रिमेनिंग था 24, तो वो भी हमने यूनिवर्सल सेट में लिखा. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू चेक फ्रॉम वेन डायग्राम दैट फाइंड टी यूनियन यूनिवर्सल. यूनियन हमने करना है यूनिवर्सल के साथ टी का. तो इस मीन क्या आपने यूनिवर्सल के यूनियन में कंबाइन करने. तो अब कंबाइन में क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4 रिपीट नहीं होंगे बट सारे आ जाएंगे 6, 8, 12 एंड 24. नाउ इज टी यूनियन यूनिवर्सल इक्वल टू यूनिवर्सल. अब हमने चेक करना है टी यूनियन यूनिवर्सल. अगर हमने इसका चेक किया तो हमारे पास टी यूनियन यूनिवर्सल क्या आया 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. क्या यूनिवर्सल में ये थे? यस, यूनिवर्सल में भी 1, 2, 3. तो यस, बोथ आर इक्वल. Now my dear students, we have question number 15. It is given that we have set V and W, V x such that x is a positive integers and factors of 25. पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं एंड फैक्टर्स हैं 25 के. पॉजिटिव मीन 1, 2, 3. इंटीजर्स क्या होते हैं 0 +, -1 +, -2 सारे नंबर्स. बट हमने क्या लिखना है पॉजिटिव नंबर्स और 25 के फैक्टर्स. तो 1 हो जाएगा 5 and 25. These are positive and factors of 25. Now my dear student, W में आपके पास क्या आ जाएगा multiples of 6 and less than 25. Now my dear students, 6 table 6, 12, 18 and 24 because 25 से हमने less लिखने थे. Now my dear students, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट V एंड W. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपके पास यूनिवर्सल नहीं है तो यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा. देन V एंड W जब हम बनाएंगे तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो आप इसको क्या करते हैं सेपरेट भी बना सकते हैं. V क्या है आपके पास 1, 5 एंड 25 एंड W क्या है आपके पास 6, 12, 18 एंड 24. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, in next part from Venn diagram find V union W. V आपके पास क्या था 1, 5 एंड 25. यूनियन W क्या है 6, 12, 18 एंड 24. Now my dear student, V union W means कि we have to combine. So जब आप combine करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 5, 6, 12, 18, 24 and 25. Now that one is our V union W. Now my dear student, we have next part. Question number 16. Universal set x such that x is a positive integers
such that 3 is less than x and x is less than and equal to 18. Now my dear students, आपने 3 से ग्रेटर नंबर और 18 की इक्वल आपने क्या लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स. नाउ ये यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, then we have 17 and 18, because हमने कहा था equal to 18, positive integers greater than 3 and equal to 18. Now my dear students, we have set y x such that x is a multiples of 3. Now we have to write multiples of 3, और वो भी आपने यूनिवर्सल सेट में से लिखने हैं. अब आपके पास 3 तो नहीं आएगा, सो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 9 12 15 18. देन z सेट में क्या लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 9 and 18. So these are our set notation. Now my dear student, we have B part. Draw a Venn diagram to represent the set universal y and z. Now my dear student, z में क्या थे, 9 and 18. Then आपके पास y में 6 12 15 and 18 already आ गया. And then moving toward universal set, जो रिमेनिंग सारे नंबर्स हैं वो यूनिवर्सल में आ जाएंगे. और यूनिवर्सल में क्या था, 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17, जितने भी रिमेनिंग थे वो यूनिवर्सल में आ जाएंगे. नो y एंड z इक्वल नहीं थे एंड प्रॉपर सबसेट था, तो इसलिए हमने ये वाला डायग्राम बनाई है. नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी हैव सी पार्ट. फ्रॉम वेन डायग्राम फाइंड v यूनियन z होल कंप्लीमेंट. v यूनियन z, y यूनियन z सॉरी, y और z का कंबाइन कर लेंगे तो ये सारे मेंबर्स कंबाइन हो जाएंगे, और जब आप यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेंगे, ये सारे यूनिवर्सल वाले. नाउ माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल फाइंड y यूनियन z. y के क्या मेंबर्स थे आपके पास, 6 9 12 15 एंड 18. यूनियन z के मेंबर्स क्या हैं, 9 एंड 18. अब दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 9 12 15 एंड 18. नाउ यूनिवर्सल माइनस y यूनियन z, तो ये क्या आ जाएगा, y यूनियन z होल कंप्लीमेंट. यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है, तो यूनिवर्सल आपके पास क्या था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18. माइनस करें ये वाला नंबर, 6 9 12 15 एंड 18. जब आपने इस यूनिवर्सल सेट में से नंबर्स को माइनस कर दिया तो v यूनियन z क्या आ जाएगा, 4 5. अब 6 नहीं आ जाएगा बिकॉज ये माइनस हो गया. 7 8 9 नहीं आएगा. 10 11 13 14, रिमेनिंग है 14 16 एंड 17. This one is our y union z whole complement.
Now my dear student, next part we have y intersection z complement. Z complement means we have to minus universal minus z. यूनिवर्सल आपके पास क्या था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 माइनस z आपके पास क्या है, 9 एंड 18। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपने माइनस किया यूनिवर्सल माइनस z तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा बिकॉज ये कट हो जाएंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 नहीं आएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, y इंटरसेक्शन z कंप्लीमेंट। y क्या था आपके पास, 6 9 12 15 18 इंटरसेक्शन जो अभी हमारे पास z का कंप्लीमेंट आया। नाउ माय डियर स्टूडेंट, जब आपने इनमें से कॉमन लेना है तो आपके पास क्या आ जाएंगे, दोनों में कॉमन क्या है, 6 है, देन 9 नहीं है दोनों में कॉमन, 12 है, 15 है, तो 18 भी कॉमन नहीं है। This is our y intersection z complement. Now my dear students, we have question number 17. It is given that x such that x is non-negative integer less than 12. 12 से less non-negative integer, so means negative now. It's mean integers कहाँ start होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो 0 भी आएगा बिकॉज वो भी नॉन नेगेटिव है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिकॉज 12 से लेस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसी में से सेट पी बनाना है जो कि प्राइम नंबर्स हैं। अब देखें प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स हों, एक तो वो अपना टेबल पर डिवाइड होते हों और एक वो 1 पे होते हों। 1 इसका तो सिर्फ एक फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 1 एंड 3 4 कंपोजिट नंबर है बिकॉज इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 5 प्राइम नंबर है, देन 7 प्राइम नंबर है, देन आपके पास 11 प्राइम नंबर है बिकॉज इन सारे नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, नॉट अ प्राइम, बाकी सारे जो हैं वो नॉट अ प्राइम है। 0 1 4 6 8 9 10 these are not a prime numbers. Now my dear student, draw a Venn diagram to represent P and Q. अब दोनों में कोई कॉमन नहीं था इसलिए हमने सेपरेट बनाया। P में क्या आ जाएगा, 2 3 5 7 एंड 11 एंड Q में क्या आ जाएगा, 0 1 4 6 8 9 एंड 10 एंड यूनिवर्सल में कोई नहीं आएगा बिकॉज कोई रिमेनिंग नहीं था, बट हमने ड्रॉ इसलिए किया बिकॉज यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में था। Now my dear student, we have next part. C. From Venn diagram find P union Q. P union Q means P and Q को आपने कंबाइन करना है। P में क्या था, 2 सीक्वेंस में देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। P यूनियन Q मीन्स के दोनों को आपने कंबाइन करके लिखना है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट, P यूनियन Q होल कंप्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल
माइनस पी यूनियन क्यू। यूनिवर्सल सेट में आपके पास क्या था, ये सारे नंबर्स। जब आपने इसको माइनस किया इसमें से तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, बिकॉज कोई भी नंबर रिमेनिंग नहीं होगा। सेम आपके पास यही आपके पास पी यूनियन क्यू है और यही आपके पास यूनिवर्सल सेट है ऊपर। जब आप या इसमें देख लें, जब आप इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव थर्ड पार्ट, पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू। पी कंप्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस पी। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या था, 0 1 2 अप टू 11। माई इंटरसेक्शन प्राइम नंबर्स, एंड प्राइम नंबर्स क्या थे, 2 3 5 7 एंड देन 11। जब आपने इसमें से माइनस किया तो आपके पास क्या बचेगा, 0 1 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 6 8 9 एंड 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, पी कंप्लीमेंट। नाउ पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू। ये जो ऊपर नंबर आए थे पी कंप्लीमेंट थे, 0 1 4 6 8 9 एंड 10। इंटरसेक्शन आपके पास क्यू क्या था, क्यू आपके पास सारे नॉन प्राइम नंबर्स थे, 0 1 4 6 8 9 10। नाउ माय डियर स्टूडेंट, कॉमन लेना मीन्स दोनों में से सेम कौन से हैं, तो सेम सारे हैं। तो क्या आ जाएगा, 0 1 4 6 8 9 एंड 10। Thank you so much, my dear students.